ऑपरेशन सिंदूर से मची तबाही के बाद पाकिस्तान बिलबिला रहा। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की हालत ये हो गई है कि अब पाकिस्तान को कोई दूसरा मुल्क भी भीख देना नहीं चाहता। खुद शहबाज शरीफ चीन, तुर्की, सऊदी अरब का नाम लेकर बता रहे कि अब उन्हें दुनिया का कोई भी मुल्क भीख देने को भी तैयार नहीं। They no more expect that we go there with a begging bowl. And I am the last person, along with Field Marshal Saeed Asim Munir, to carry this burden anymore on my shoulder, because it ultimately translates on the shoulders of this great nation. ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है, लेकिन हिंदुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वाले विपक्षी दलों को सिर्फ सरकार को घेरने का मौका चाहिए। विपक्षी नेता तो फेक न्यूज का सहारा लेकर सिंदूर पर सियासत कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने लखनऊ मुख्यालय में पोस्टर लगाए। दफ्तर के बाहर लगे 2 पोस्टरों के जरिए बीजेपी पर हमला किया गया, कई सवाल उठाए गए। इन पोस्टर्स में बीजेपी से सवाल पूछे गए हैं, इल्जाम भी बेहद संगीन है। ये पोस्टर आप देखिए, इसमें कहा गया कि रोजगार नहीं पर सिंदूर पर बांट रहे हो, सेना का नाम लेकर फिर वोट मांग रहे हो, शिक्षा दो, काम दो, ये देश मांगता हिसाब दो, सेना है देश की शान, उसे मत बनाओ प्रचार का सामान। ये एक पोस्टर समाजवादी पार्टी के दफ्तर बाहर लगा, मोहम्मद इखलाक जो समाजवादी पार्टी के नेता उन्होंने लगवाया है। और दूसरा पोस्टर आप देखिए यहाँ पर है, इस पर लिखा है कि बेटियों को अधिकार दो, अवसर दो, शिक्षा दो, रोजगार दो, सिंदूर की चिंता मत करो, वो अपना भाग्य खुद लिखेगी, घर घर पहुंचाना है तो शिक्षा और रोजगार पहुंचाओ, सिंदूर तो पति खुद लाकर दे देगा। तो इस तरह के सवाल लेकर जो है समाजवादी पार्टी के बाहर जो है पोस्टर्स लगाए गए हैं, और इन पोस्टर्स में बीजेपी से सवाल है शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर। दरअसल चंद दिन पहले फेक न्यूज चली कि बीजेपी घर घर सिंदूर बांटेगी। हालांकि बीजेपी ने आधिकारिक तौर पर इस खबर को फेक बताया। बीजेपी ने साफ कर दिया कि ऐसी खबर पूरी तरह से झूठी और छल से प्रेरित है। भारतीय जनता पार्टी ने घर घर जाकर सिंदूर बांटने का कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया। बीजेपी के साफ इनकार के बाद भी विपक्ष इस पर सियासत करने पर उतर आए। समाजवादी पार्टी पोस्टरबार पर उतर आई और इस फेक खबर के जरिए नैरेटिव सेट करने में जुट गई। समाजवादी पार्टी ने घर घर सिंदूर बांटने को महिलाओं का अपमान बताया और बीजेपी से सवाल कर दिया कि अगर बांटना है तो सरकारी नौकरी बांटे। जिसके साथ महिला की शादी हो रही है वो दूल्हा अपने पत्नी के मांग में सिंदूर देता है। वो सिंदूर सुहाग का प्रतीक है। वेदों में भी लिखा है, हमारे सभी धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, हमने वेद भी पढ़ा है। किसी दूसरे को महिला के सिंदूर देने का, सिंदूर लगाने का हक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो सिंदूर वितरण का कार्य किया जा रहा है, ये हमारे परंपराओं के अनुसार विपरीत है, हमारे धर्मों के विपरीत है, और हमारी जो हिंदू धर्म में महिलाओं की पवित्रता का है उसके विरोध में है। इसलिए ये देश की परंपरा को तोड़ने के और देश को महकाने का काम हो रहा है, भ्रमित करने का काम हो रहा है कि लोग उसकी चर्चा करें। अगर इनको बांटना है तो सरकारी नौकरी बांटे। सामूहिक विवाह में हमारी बहनों को जो कुछ भी दिया जाएगा उस पर समाजवादी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है। हमारी बहनों को जितना सामान दिया जा सकता है वो ज़रूर दिया जाना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि हमारी कानपुर की उस बहन का क्या, जिन्होंने अपना पति खोया, उनके परिवार को मदद जो मिलनी चाहिए थी वो मदद नहीं मिली। प्रधानमंत्री जी भी आए, मुख्यमंत्री जी भी गए, लेकिन उस परिवार की जो मदद होनी चाहिए थी वो मदद नहीं हुई। आज उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी है, महंगाई है, ये मुद्दे इतने बड़े हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इन मुद्दों पे काम करना चाहिए। लेकिन जनता का ध्यान बांटने के लिए भाजपा इस तरीके की घोषणाएं करती है। अब सवाल है, क्या सिंदूर पर फेक न्यूज के सहारे समाजवादी पार्टी 2027 की सियासी जमीन तलाश रही? क्या फेक न्यूज के सहारे सिंदूर पर यूपी में वोट बैंक की राजनीति हो रही? यूपी चुनाव से पहले इसी साल बिहार में चुनाव भी है, फिर अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर पर सियासी रेस में कांग्रेस भी पीछे रही। कांग्रेस तो ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी सरकार पर हमलावर है और सेना के शौर्य पर सियासत करने का आरोप लगा रहे।
हमारा सवाल क्या है कि हिंदू धर्म में अपना पति डालते हैं सिंदूर, तो प्रधानमंत्री कौन है हिंदुस्तान के महिलाओं को सिंदूर भेजने के लिए? तो डोंट पोलिटिसाइज। एक कुछ हुआ है तो वो बहुत रैली, बिहार के जो रैली में इसके बारे में बोल रहे हो, बिहार के रैली में क्यों बोलना चाहिए? उनको बोलना है कि स्पेशल पैकेज क्या है, क्या विकास करेंगे, क्या उन्होंने इतने साल किया हुआ है वहाँ, उसके बात करो। सब पॉलिटिकल माइलेज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सवाल है, क्या ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीति बेहिसाब हो रही? सवाल ये भी कि क्या विपक्ष को फेक न्यूज पर चुनावी मौका दिख रहा है? सबसे बड़ा सवाल कि क्या फेक न्यूज के सहारे समाजवादी पार्टी 2027 का चुनाव जीत पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। और सवाल यह भी है कि जब तक बीजेपी ने नहीं क्लियर किया था तब तक सवाल उठा रहे थे, फिर भी समझ में आता है। लेकिन बीजेपी ने कह दिया कि ये फेक न्यूज है, ऐसा कोई कार्यक्रम ही नहीं, उसके बावजूद इस तरीके के पोस्टर। मैं आपका परिचय पहले आज के मेहमानों से करवाता हूं। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता, करण वर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, जगदीश शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, कंचना यादव है आरजेडी के नेता और प्रवक्ता, अशोक यादव जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत अशोक यादव आपसे करता हूं और सवाल बहुत सीधा सा है। आप लोगों को लगता है कि इस फेक न्यूज पर पोस्टर लगाकर 27 का चुनाव जीत जाएंगे? राकेश भाई देखिए, हम लोग बचपन में पढ़ते थे सिनोनिम्स, पर्यायवाची शब्द। तो अगर भारतीय जनता पार्टी का पर्यायवाची शब्द अगर कहा जाए तो अश्लीलता फैलाने वाली पार्टी, फेक न्यूज फैलाने वाली पार्टी और यू टर्न लेने वाली पार्टी, जैसे तमाम शब्द ऐसे मिलेंगे आपको जो भारतीय जनता पार्टी के सिनोनिम्स के तौर पे जाने जाते हैं। उसी क्रम में ये जो यू टर्न लिया गया है घर घर सिंदूर बांटने वाले कार्यक्रम को लेकर के, आपने कहा कि ये फेक न्यूज था, तो फेक न्यूज ये उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ भाजपा नेता महेंद्र पांडे जी फैला रहे थे, असीम अरुण जी फैला रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता फैला रहे थे। कौन फेक न्यूज फैला रहा था? विपक्ष तो फैला नहीं रहा था। इन लोगों ने आधिकारिक रूप से इस बात को स्वीकार किया। अभी एबीपी गंगा न्यूज पे मैं महेंद्र पांडे जी का स्पीच सुन रहा था, उन्होंने पीसी सुन रहा था, स्पष्ट रूप से उस बात को जब उनसे पूछा गया। महेंद्र पांडे बीजेपी आलाकमान से बड़े नहीं हो गए ना, या कोई भी बीजेपी आलाकमान से बड़ा नहीं हो गया ना। खैर, इसका काउंटर करेंगे शिवम, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं। आपने बोला कि सिनोनिम्स, सर आप अपनी पार्टी का भी सिनोनिम कोई बता दीजिए। अब्बास अंसारी की विधायकी चली गई है, और पता है विधायकी किस चीज में चली गई है? विधायकी इस चीज में चली गई है कि आने दो सपाइयों का शासन, देख लेंगे। ये धमकाया था अब्बास अंसारी ने, हेट स्पीच इसके साथ 2-3 और दिए थे। तो आपकी पार्टी का सिनोनिम क्या होगा? देखिए राकेश जी, हमारी पार्टी का सिनोनिम्स हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया है, काम बोलता है, सिर्फ और सिर्फ काम बोलता है। पीडीए का आंदोलन हमारे पार्टी का सिनोनिम्स है। हमारी पार्टी का सिनोनिम्स पीडीए के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है उसको दूर करने का हमारा सिनोनिम्स है। नहीं, अतीक मुख्तार को साथ देने के आधार पे और अतीक का बेटा मारा जाए तो भाईचारा खराब हो जाए, इसके आधार पर फिर तो कोई और भी सिनोनिम आपका रख देगा ना। लेकिन जिस तरह आपकी पार्टी में अखिलेश यादव जो कह दे वो माना जाएगा, वैसे बीजेपी में भी जो ऊपर से आ जाए वो माना जाएगा। हर पार्टियों में, आरजेडी में भी जो लालू यादव बोल दे माना जाएगा, कांग्रेस में जो मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष है बोल दे माना जाएगा। राकेश जी देखिए, आप चूंकि अब देखिए डिफेंसिव मोड में भाजपा आ गई है। जब बैक फायर होता है ना, जब किसी चीज का बैक फायर होता है तो उसको कहते हैं तो नहीं, पहले या तो कहिए कि बैक फायर हो गया इसलिए वो भी बैकफुट पर है, और अगर बैकफुट पर चले गए आपके हिसाब से तो फिर ये पोस्टर उसके बाद आपके क्यों आए? अगर बीजेपी ने ये कह दिया कि भाई इस तरीके का कोई अभियान नहीं है, उसके बावजूद आप पोस्टर लगा रहे? राकेश जी मेरे बगल में बैठे भाई शिवम जी ने भी, इनसे भी जब सवाल पूछा गया, मैं अभी न्यूज 24 का कोई डिबेट देख रहा है, इन्होंने कहा कि हाँ, इन्होंने एक्सेप्ट किया उस चीज को। आप कैसे कह रहे हैं? तमाम देखिए पार्टी, अगर हम पार्टी के प्रवक्ता है जो राकेश जी, हम अगर बोल दिए दैट इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ माई पार्टी। ऐसे तो आपका कहना अखिलेश यादव से बड़ा थोड़ी नहीं हो जाएगा। नहीं, शिवम का कहना जेपी नड्डा से बड़ा थोड़ी नहीं हो जाएगा। आप डिफेंड मत कंचना करिएगा। यादव है, अगर लालू यादव कुछ बोल दे तो कंचना उसको ओवरटेक करेंगी क्या? ये बात नहीं होती है। हमेशा पार्टी का सुप्रीमो सबसे बड़ी लाइन होती है। लेकिन खैर, आपने शिवम को बोला, शिवम रिप्लाई करिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि मुझे इस बात को देखकर बड़ी खुशी हो रही है और ट्विटर को देखकर भी बड़ी खुशी हो रही है कि मेरी बात को बहुत गौर से सुना जाता है। सारे प्रवक्ता यदा कदा रोजाना कोट कर रहे हैं, मतलब मुझे कितनी खुशी है मैं बता नहीं सकता। कम उम्र में अगर देश सुनने लगे और विपक्षी भी तो बात ही क्या। लेकिन वो सुनते समय मुझे ऐसा लग रहा है एक कान बंद करके सुन रहे हो, इसीलिए आधा सुन रहे हैं। मैं जो है बिहार पर मेरे पार्टी ने, मेरी सरकार ने क्या किया 15 साल का, वो गिना रहा था। इस दौरान मानक गुप्ता ने कहा कि ठीक है फिर घर घर सिंदूर क्यों बांट रहे हैं।
मैंने कहा कि हमारे गौरव का विषय है कि हमने क्या किया है हम बताएंगे जाकर जनता में। मैंने नहीं कहा सिंदूर बांट रहे हैं हम, मैंने कहा हमने जो किया है, देश की सेना ने जो किया है, गौरव है, बताएंगे जाकर। और मैं वर्बैटम कोट कर रहा हूं खुद को, मैं खुद को वर्बैटम कोट कर रहा हूं, एक भी शब्द इधर उधर नहीं है। उन्होंने कहा कि सिंदूर क्यों बांट रहे हो, मैंने कहा हम बताएंगे घर घर जाकर, बांट नहीं रहे, बताएंगे घर घर जाकर मेरे देश की सेना ने क्या किया है, मेरे देश की सरकार ने क्या कन्विक्शन दिखाई है। ये अब तो ये तो विषय एक हो गया। अब दूसरा आता है, मुझे समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी की चीजों को लेकर अलग अलग तरह का एजेंडा चल रहा है। अभी एक ट्वीट में सुप्रिया श्रीनेत का देख रहा था, उन्होंने कहा कि जब हमने प्रेशर बनाया, महिला शक्ति ने प्रेशर बनाया, तो भाजपा ने जो है अपनी चीजें वापस ले ली, ये हमारा ही सिस्टम चलता है। समाजवादी कह रहे हैं कि डर लग गया कि कहीं दिक्कत ना हो जाए, इस वजह से वापस ले लिया। अरे 15-15, 20-20 साल से हारे पड़ी हुई पार्टियां हो तुम। मतलब एक कांग्रेस पिछले 15 साल से कुछ कर नहीं पाई अपने जीवन के सबसे बुरे दौर में, दूसरी आरजेडी पिछले 15 साल से 20 साल, सॉरी माफ कीजिएगा, विपक्ष में पड़े हुए कुछ कर नहीं पाए, तीसरी समाजवादी 2 बार हार के विपक्ष में पड़ी है, कुछ कर नहीं पाए। अरे सिस्टम तुम्हारा ये तो जीत क्यों नहीं जाते फिर? इनके बस की अपने चुनाव जीतने हैं नहीं, और ये कहते हैं कि भाजपा हमारी वजह से चल रही है, हमारी बातों पर चल रही है, सिस्टम हमारा है। सिस्टम छोड़ो, कुछ आपका नहीं है, कुछ भी आपका नहीं है, और भाजपा की वजह से ही चल रही है, और भाजपा के सीनियर नेतृत्व की वजह से चल रही है, तभी यहां है। और आप लोग हारे पड़े हो अपनी सीनियर लीडरशिप और आप जैसे प्रवक्ताओं की वजह से। विषय साफ है जी। कोई एक खबर जो है छपी, जिसको मेरे देश के केंद्रीय नेतृत्व ने, मेरी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने कंडेम करते हुए साफ कहा फर्जी न्यूज। फर्जी न्यूज है तो फर्जी न्यूज है, बात खत्म हो गई। अगर कोई भी इस तरह का चीजें लॉन्च होती या कोई भी इस तरह का ऑपरेशन चलाया जाता या घर घर सिंदूर बांटा जाता, तो मेरी पार्टी के पदाधिकारी, मेरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेरी पार्टी के महामंत्री और तमाम लोग हैं उसको आगे लेकर जाते। लेकिन हाँ, इसको 10 सेकंड और दे दीजिए, लेकिन 10 सेकंड और, लेकिन इस बात को, इस चीज को कंफ्यूज मत करिएगा कि हम ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को घर घर बताएंगे नहीं, बताएंगे हम। मैं यही कह रहा था तब भी और आज भी यही कह रहा हूं। ऑपरेशन सिंदूर में इस देश ने जो किया वो घर घर जाकर बताया हो रहा है। मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि आप अब शिवम भाई अपने महेंद्र नाथ पांडे जी को फर्जी बोल रहे हैं, अपने आप को फर्जी बोल रहे हैं, तमाम प्रवक्ताओं को फर्जी बोल रहे हैं। ठीक है, उनकी बात फर्जी बोलने किसी को, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मुझसे सिर्फ मतलब है, मैंने तो बता दिया, मैंने क्या बोला में, सुन लीजिए शिवम जी, मैंने तो बोला, बताया कि क्या बोला मैंने, होती है राकेश जी, मैंने तो वर्बैटम कोट किया खुद को, तो आप कैसे कह रहे हैं कि मैंने कहा है? दरिद्र खेदने की। तो हमारे देश की माताएं और बहनें झाड़ू और बेलन लेकर के भाजपाइयों के सिंदूर का इंतजार कर रही थी कि भाजपा जैसे ही सिंदूर की डिब्बी लेके आएंगे उनका स्वागत झाड़ू और बेलन से होगा। इसी डर के मारे भाजपाई तुरंत अपना जो है अपना जो है कर रहे। तो फेक न्यूज था, ये फेक न्यूज था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इस देश के महिलाओं के अस्मत से खेलने वाले, हाईवे से लेकर होटल तक महिलाओं के अस्मत से खेलने वाले भाजपाइयों की निगाह, मुझे 10 सेकंड और दीजिए। मैं नहीं, अशोक यादव सुनिए भाई, अशोक यादव सुनिए, हर पार्टी में नेता भरे पड़े हैं जिन पर महिलाओं के खिलाफ दुष्कर्म के आरोप हैं। तो आपकी पार्टी की भी हिस्ट्री शीट खुलेगी तो आप पाक साफ नहीं रह पाएंगे। तो इंडिविजुअल तौर पर बातचीत हो रही है, उसी तरीके से बातचीत करिए। रिबार्ट करने के लिए 10 सेकंड और दे दीजिए। 10 सेकंड आगे मैं बढ़ता हूं। इस देश की महिलाएं जो हैं, इस देश की सरकार, इस देश के प्रधानमंत्री को सबको पसंद करती हैं, तभी वो सरकार में है। मैं एक चीज बहुत साफ कहना चाहता हूं कि इस देश की माताएं बहनें झाड़ू और बेलन जिसके पीछे लेकर है ना, वो 15 साल से विपक्ष में पड़े हुए हैं। इसी वजह से तो विपक्ष में पड़े हुए आप। झाड़ू बेलन आप ही के लिए है, वो तभी विपक्ष में उभरना। अगर आप चाहते होते, आपकी देश की महिलाएं, माताएं, बहनें आपको पसंद करते, आपके नेता को पसंद करते, तो सत्ता में होते भाई। इसीलिए तो विपक्ष में पड़े हुए हो। तो झाड़ू बेलन जो है वो चलने वाला आप ही के ऊपर है, और अगले चुनाव में फिर देख लेना 27 में चलेगा आप पर, और अभी बिहार में देख लेना चलेगा। बेलन दोनों दिखा दिया है, रहनो बताया ना, वो झाड़ू बेलन आप ही के लिए है भाई। अभी बाहर किया ना, 2017 में झाड़ू बेलन चला, 2022 में चला, 27 में चलेगा, बिहार में 2005 से चल रहा है, पूरे देश में 2014 से चल रहा है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। अशोक यादव दोबारा आऊंगा, अशोक यादव दोबारा आऊंगा, और थोड़ा सा ना अपने सपा के शासनकाल का क्राइम डेटा और बीजेपी के शासनकाल का क्राइम डेटा थोड़ा सा कंपेयर कर लीजिएगा दिमाग में। 17 में आप लोगों की सरकार कानून व्यवस्था के नाम पर चली गई थी, और पहली बार यूपी आप लोगों के शासनकाल में 5 तरीके के अपराधों में नंबर 1 बन गया था सर। तो आपकी इस परिभाषा के हिसाब से तब झाड़ू बेलन आप लोगों को लग गया था। तो मत जाया करिए सर उधर जिधर आपके लिए मुश्किल हो जाए। खैर, कंचना यादव, अभी पहला टेस्ट जो है वो बिहार में चुनाव है, इस साल के आखिर में है, 6 महीने भी शायद नहीं बचे होंगे। तो ये सिंदूर बांटने की खबर जब बीजेपी ने कह दिया कि फेक है, फर्जी है,
2 दिन से कह दिया है, मान लीजिए उसके पहले फिर भी ग्रेस पीरियड था, तो फिर उसके बावजूद इस तरीके की सियासत। राकेश जी, मैं उस पर आती हूँ, लेकिन एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहती हूँ आपको, और कॉम्प्लीमेंट ये है कि आप कितना आसान कर देते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के लिए। अगर वो अपनी लाइन याद भी नहीं करके आए कि हमें क्या स्टैंड लेना है ना, तो आपके साथ बैठकर उनको मालूम हो जाता है अच्छा हमारा स्टैंड यही है। आपको जितना भी क्रेडिट बीजेपी दे वो कम है। और रही बात फेक न्यूज की, सुन लीजिए, पूरा विपक्ष फेक न्यूज फैलाता है आपके अनुसार, विपक्ष के समर्थक फेक न्यूज फैलाते हैं, ट्रंप ताऊ भी फैलाते हैं। एक राकेश पांडे जी फेक न्यूज नहीं फैलाते हैं और एक मोदी जी नहीं फैलाते, उनके समर्थक नहीं फैलाते हैं। बाकी सारा फेक न्यूज फैलाने का क्रेडिट आप हमें दे दीजिए। लेकिन ट्रंप 10 बार फेक न्यूज फैलाए कि हमने मध्यस्थता की, हमने युद्ध रुकवाया, हमने भारत को धमकी दी, पाकिस्तान को धमकी दी, और दोनों देशों का हमारे देश का नाम वो पाकिस्तान के साथ लेते हैं। लेकिन क्या मजाल है, अगर ट्रंप को नहीं रोक सकते, वो बड़ बोले हैं, तो उनके डिप्लोमेट को समन करिए ना। अपने देश में यहाँ पर जो उनके डिप्लोमेट है आप समन करिए और बोलिए कि हमारे देश के खिलाफ इस तरह का फेक न्यूज फैलाना ट्रंप ताऊ जी बंद करिए। लेकिन राकेश पांडे जी तो कंचना जी, यहाँ तो अपने देश में लोगों को रोक नहीं पा रहे हैं, रोक नहीं पा रही है सरकार। आप कह रही है ट्रंप का मुंह जाकर बंद कर दे, तो ये नहीं होता है। दूसरी बात है, हाँ नहीं सुनिए सुनिए कंचना जी, आपने क्या कहा, सुनिए मैडम आप ही के पास हूं। आपने एक शब्द कहा कि मैं कह रहा हूं कि फेक न्यूज विपक्ष फैला रहा है। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा। मैंने क्या कहा कि फेक न्यूज पर सियासत कर रहा है। मैं कहा कि 2 दिन पहले, परसों मेरे शो में आने से पहले मैंने आखिरी बार ट्वीट देखा था, आधे घंटे पहले, करीब 4:15 साढ़े 4 के आसपास। उसके पहले आप लोग कहिए तो एक बार को फिर भी समझा जा सकता है कि खंडन नहीं आप लोग कहे जा रहे हैं, बात समझ में आती है। लेकिन एक बार जब बीजेपी का आलाकमान ने कह दिया कि नहीं भाई ये खारिज है, ये नहीं है कोई अभियान, उसके बावजूद इस तरीके की बात, तो फिर तो पूछा जाएगा ना कि विपक्ष सियासत कर रहा है कि नहीं। और एक बात और कह दूं कंचना जी, कहीं आप सवाल उठाइए तो पहले गिरबान में झांकना चाहिए। अभी आपकी पार्टी के नेता ने, जिनको आप लोगों ने बाहर का रास्ता दिखाया, वो कह रहे हैं कि पार्टी में ही जयचंद बैठे हुए हैं। तो पहले अपने पार्टी की चिंता कर लीजिए मैडम, फिर देखिएगा कि राकेश पांडे किसको क्रेडिट दे रहे हैं, किसको क्रेडिट नहीं दे रहे हैं। सुनिए, आपने फिर आपको पढ़ने नहीं आता, फिर उन्होंने बोला कि उनके इर्द गिर्द कुछ लालची लोग बैठे, उनके इर्द गिर्द कुछ जो उनसे बेनिफिट लेना चाहते हैं। तो मैं आपको करेक्ट कर रही हूँ फिर से। और रही बात प्रधानमंत्री मोदी जी का और बीजेपी का, एक स्टाइल है। स्टाइल क्या है, पहले किसी न्यूज को पिन कर दो, पब्लिक कैसा ओपिनियन दे रही है और रॉन्ग चला गया मैसेजिंग तो कह दो ये फेक न्यूज है। दरअसल ये बीजेपी का प्लांटेड एजेंडा था, जैसे हमेशा वो करती है कि सिंदूर बांटेंगे, लेकिन जब लगा ये बैकफायर हो जाएगा तो तुरंत वापस ले लो और मीडिया पे चला दो, देखो अपोजिशन फेक न्यूज से राजनीति कर रही है। राकेश पांडे जी, हम भी राजनीति में हैं, हम भी समझते हैं। बाकी आपको धन्यवाद कि आप फेक न्यूज नहीं फैलाते, मोदी जी फेक न्यूज नहीं फैलाते, सारा विपक्ष फेक न्यूज। अच्छा जयचंद कौन है ये बता दीजिए, छोड़िए, मैं इस पर तो डिबेट नहीं करना चाह रहा था। जयचंद कौन है? तो जयचंद को निकालना चाहिए था, कहे तेज प्रताप को निकाल दिया बाहर। नहीं, तेज प्रताप जी के इर्द गिर्द कुछ लोग होंगे, खासकर वैसे मीडिया में बहुत सारे जयचंद भरे पड़े हुए हैं, आप लोग निकाल देंगे क्या? मीडिया में भी ऐसे जयचंद पड़े हुए, दिन रात पता नहीं क्या क्या बोलते रहते, चलाते रहते अपने देश। अरे CDS चौहान जो है वो भी क्या फेक न्यूज फैला रहे हैं क्या? जो बाहर के एजेंसियों को, मीडिया एजेंसियों को जिन्होंने इंटरव्यू दिया, वही राहुल गांधी जी इंटरव्यू दिए होते थे, आप आज तक कह चुके होते देश विरोधी, पाकिस्तान परस्त, चीन परस्त, हमारे देश को तोड़ने की कोशिश हो रही है। लेकिन सवाल तो उठेंगे ना भैया। आप एक नैरो लाइन लेकर साइड से निकल कर अगर निकलना चाहेंगे तो बाकी जो रास्ते, अब नैरो लाइन कौन लेना चाह रहा है करण वर्मा? इस देश में पहले के CDS को पता नहीं क्या क्या तमगा दे दिया गया। नैरो लाइन कौन लेना चाह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कह दिया जाता है कि 3-4 फाइटर जेट उड़ा दिए गए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष के कितने नेताओं ने कह दिया कुछ हुआ ही नहीं है। तो कौन नैरो लाइन लेना चाह रहा है करण वर्मा? अरे किसने कह दिया? अगर हम जब कह रहे हैं कुछ तो आप क्लैरिफाई करिए ना भैया। आपकी हिम्मत नहीं है क्या कि विपक्ष का 10 सेकंड क्या आप सवाल का जवाब दे दो? ये कैसे होगा फिर? हाँ करण भाई 10 सेकंड और दे दिए, कंचना जी ने मांगा है 10 सेकंड और, बोलिए। नहीं ठीक है, आप बोल लीजिए, क्योंकि हमारे सवाल आपको चुभेंगे राकेश जी। नहीं हमें क्यों चुभेंगे? जिसको चुभना चाहिए चुभेंगे। आधे घंटे ज्यादा डिबेट हो गया, 16 मिनट तो हो गया। आपने पूछा विशेष सेशन क्यों नहीं बुलाया? जब हमें कंफ्यूजन है, देश को कंफ्यूजन है, तो कंफ्यूजन दूर करने अरे तो आप मांग करिए ना। मैं विशेष सत्र के आपके मांग के विरोध में थोड़े नहीं हूं कंचना यादव, लेकिन तय करिए ना कि मांग क्या करनी है। स्पेशल सेशन मांग करनी है, ऑल पार्टी मीटिंग मांग करनी है, या फिर डिबेट के बहाने, जेट गिराने के बहाने यह साबित करना है कि राफेल गिर गया? तय कर लीजिए पहले, एक विपक्ष में सहमति बना लीजिए कि करना क्या है।
अरे समझ उसके बाद प्रॉब्लम आइए, यही है खैर, कि- करण वर्मा बोलिए। प्रॉब्लम यही है कि आपको ही समझ नहीं आ रहा है कि वहां पर घसीटा जाएंगे, इसलिए विशेष नहीं 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 जवाब ही नहीं दे वो पाएंगे। बीजेपी देखे, बीजेपी देखे। अरे करण भाई वर्मा तो बोलिए। चुप कर जाइए भाई, एक हो गया। तरफा नहीं हो सकती ना। अब एक तरफा नहीं हो सकती। हाँ, बोलिए करण। अब जरा राकेश जी, मुझे जरा इन सबकी एक एक स्टेटमेंट आपके सामने मैं रखता हूं कि ये जो यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हमारे जो सपा के यहाँ पर प्रतिनिधि हैं, उन्होंने कहा कि भाई महिला सम्मान, महिलाएं वेट कर रही थी इन सबका हाथ में झाड़ू लेकर। भाई मुलायम सिंह यादव जी ने क्या कहा था? लड़के हैं, गलती हो जाती है। रेप जैसे संगीन आरोप पे, जैसे घृणित पाप पे ये स्टेटमेंट आपके मुखिया ने कही थी। और लाल बिहारी यादव थोड़े से आपसे बड़े कद में होंगे नेता, क्योंकि विपक्ष में उत्तर प्रदेश विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने कहा, और शर्मनाक स्टेटमेंट, और मैं वर्बैटिम कोट कर रहा हूं, पहलगाम हमला पॉलिटिकल ढंग से कराया गया है। पाकिस्तान को क्लीन चिट दी उन्होंने। अखिलेश यादव ने क्या कहा? यहां देश में एक सुतली बम नहीं बनता। सोचिए जरा, जो देश 1,27,000 करोड़ का निर्माण कर रहा है वेपन्स का, डिफेंस का, जो कि करीब करीब 21,000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहा है, उसके बारे में यह शर्मनाक स्टेटमेंट कही। अब यहां पर लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी से भी है मोहतरमा, मैं इनको जरा एक बताता हूं जो लालू प्रसाद यादव ने कहा। सब जगह में जो मुखिया ने कहा वो बता रहा हूं। नीतीश जी नैन सेकने जा रहे हैं। जब एक महिला संवाद यात्रा निकाली नीतीश जी ने पिछले साल दिसंबर में, सोच सकते हैं किस स्तर की बातें महिलाओं के बारे में करी। और मैं जरा सिंदूर पे एक बात जरा आपको बताना चाहता हूं राकेश जी। पहली बात तो बीजेपी ने कभी कहा ही नहीं कि सिंदूर बांटना है या कुछ होना है। पर मैं एक बात जरा बताना चाहता हूं, जिन लोगों ने इस बात को घुमाया है, ट्विस्ट किया है, हमारे विजयदशमी के दिन बंगाल में एक प्रथा होती है सिंदूर खेला की, जिसमें महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। एक उत्सव होता है, ये मनाया जाता है भाई। उसको घुमा देना इस बात से, कई लोगों ने बंगाल में कहा कि हम लोग सिंदूर खेला की परंपरा और जोर शोर से इस साल मनाएंगे। वो एक परंपरा है जो महिलाएं आपस में मनाती हैं। पहले मां दुर्गा के चरणों पर सिंदूर लगाया जाता है और फिर महिलाएं आपस में लगाती है। उस चीज को कुछ लोगों ने बोला, बीजेपी ने तो बोला ही नहीं। पर इनके बुद्धि ऐसी हो चुकी है कि भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार से इतने दूर हो गए हैं कि हर बात में वही चश्मा पहनना है जो समाजवादी पार्टी का चश्मा है। जब गुंडों की पार्टी होगी, जब महिलाओं के बारे में ये कहेंगे लड़के हैं, गलती हो जाती है, तो फिर ऐसे ही जैसी सोच होगी वैसे ही तो बात करेंगे ना। ठीक है, आता हूं कंचना जी, मुझे पता है आप रिप्लाई करना चाह रही है, लालू जी का नाम उन्होंने लिया, लेकिन उससे पहले जगदीश जी ने अभी तक बोला नहीं है। तो जगदीश जी, इंतजार तो कर लेते कि बीजेपी का ऐसा कोई कार्यक्रम है कि नहीं है। पहले ये भी इंतजार कर लेते कि यूपी में सपा के साथ रहना है कि नहीं रहना है। आप लोग सबसे कंफ्यूज है भाई पूरे विपक्ष में। देखिए राकेश पांडे जी, बुरा मत मानना, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं गोदी मीडिया की बात कर रहा हूं। आप गोदी मीडिया में नहीं जाते हैं, बेशक आपका चैनल आता हो। गोदी मीडिया और सारी मीडिया ने जगदीश जी, एक बात मैं इतनी जल्दी नहीं बोलता हूं सर। एक काम किया करिए सर, मेरे सामने टैगिंग देनी हो तो इंडिविजुअली मुझे देना हो तो दीजिए, उसका मुझे जो रिप्लाई करना है कर दूंगा। कहीं और का आके किसी तीसरे जगह का आकर कोट मत किया करिए, ठीक है? तो सर अपनी बात रखा करिए, तार्किक बातें हुआ करें तो रखा करिए सर, ठीक है? और जब आप अगल बगल झांकते हैं इसका मतलब है कि आपके पास जवाब नहीं होता है, तो शुरुआत इससे मत किया करिए। गुजारिश है, बोलिए। अरे जवाब तो ले लो भाई, आप तो शुरू हो गए। ऑपरेशन सिंदूर पूरे भारत ने देखा, 144 लोगों ने, पूरी भाजपा ने देखा है। तो आप मानते हैं कि फेक न्यूज कहां तक चलेगी? तो लाहौर ले लिया, बेड़ा चला गया है, आतंकवादी सारे मार दिए हैं, जिंदाबाद हो रही है, ये सब ने देखा। 3 बजे हम भी खुश थे, मोदी जी ने अच्छा काम कर दिया, लेकिन सुबह टाइट टाइट ठिस निकला। अभी मेरे भाई कह रहे शिवम त्यागी जी, जगदीश जी एक मिनट सर, हमने 100 खबरें दिखाई, सुनिए ना, हमने 100 खबरें दिखाई। मैं मानता हूं कि एक खबर गलत निकल गई, 99 खबर सही निकली, 99 खबर सही निकली। जगदीश शर्मा जी आपको बता रहा हूं, और ये मैं अक्रॉस द मीडिया बोल रहा हूं कि सभी चैनलों ने 100 खबर दिखाई तो उसमें से 99 खबर सही थी, लेकिन एयरबेस उड़ गए, एयरबेस तबाह हो गए पाकिस्तान के, उस पर आप नहीं बोल रहे। टाटा फिश है नूर खान एयरबेस का तबाह होना, रफीकी एयरबेस का तबाह होना टाटा फिश है आपके लिए। कामयाब होता तो सरकार को अब सुन लो यार राकेश पांडे, मैं सुन लूंगा, बीच में नहीं आऊंगा, लेकिन सेना के शौर्य के खिलाफ मत बोलिए मेरे सामने कम से कम। ऑपरेशन सेना के मैं साथ हूं, मैं सरकार की बात कर रहा हूं। तो टाटा फिश होने का मतलब क्या होता है? नहीं, मैं सरकार की। जगदीश जी, टाटा फिश होने का मतलब क्या होता है? सुबह उठे तो टाटा फिश, मतलब हमने पाकिस्तान का कुछ किया ही नहीं। अरे भाई सुन तो लो यार, सरकार टाटा फिश होगी सर, भाई सरकार टाटा फिश होगी। सुनो, ऑपरेशन सिंदूर अगर कामयाब होता तो आज आपको चर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ती। पूरा भारत होल्ड प्लीज 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 जगदीश जी, इस बात पे चर्चा नहीं होती। अब मोदी जी के दोस्त
जगदीश शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के एक और नेता जो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर कामयाब नहीं हुआ, शुभम त्यागी मोदी जी रुक जाइए जगदीश जी, जगदीश जी रुक जाइए, बात पूरी नहीं सर बात नहीं पूरी होने दूंगा, या एक मिनट शिवम रुक जाइए, नहीं मैं बात पूरी होने नहीं दूंगा, पूरी बात नहीं होने दूंगा जगदीश जी, जगदीश जी को जरा बड़ी स्क्रीन में रखिए, जगदीश जी शिवम को बड़ी स्क्रीन में रखिए मेरे साथ, नहीं पहले या तो तय करिए जगदीश जी, पहले या तो तय करिए, नहीं सर पहले या तो तय करिए ऑपरेशन सिंदूर फेल या मोदी जी के दोस्त, ऑपरेशन सिंदूर फेल आपकी नजर में, ऑपरेशन सिंदूर फेल आपकी नजर में, आप यही साबित करना चाहते हैं सर, और यही सेना के शौर्य का अपमान है, और मैं चैलेंज कर रहा हूं, जरूरत नहीं पड़ती, मैं सर्वे कर ले रहा हूं, रुक जाइए, सेना हमारी महान है, सेना ने तो तोप सर प्लीज मिटाने के लिए, पर किसने रोका? मेरी बात सुनो पहले, आपकी पॉलिटिक्स अपनी जगह है, नहीं ऑपरेशन 2 मिनट की बात, नहीं सर 2 मिनट आ जाऊंगा, 2 मिनट आ जाऊंगा जगदीश जी, रुक जाइए सर, अभी आप ऑपरेशन सिंदूर को फेल बता रहे हैं, रुक जाइए ना, ऑपरेशन सिंदूर को आप फेल बता रहे हैं, कंचना यादव एक लाइन में जवाब दीजिएगा, ऑपरेशन सिंदूर फेल या पास आपकी नजर में? ये तो सरकार बताए, हम तो कब कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर हम कह रहे हैं सक्सेसफुल हुआ, यस हम कह रहे हैं कि सक्सेसफुल हुआ, ठीक है, लेकिन सरकार ने किसके कहने पे सीज फायर किया? ठीक है रुक जाइए, अरे जगदीश जी थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करिए, आरजेडी कह रही है ऑपरेशन सिंदूर पास हुआ, सीज फायर क्यों हुआ वो ये सवाल उठा रही है, आप ऑपरेशन सिंदूर को फेल बता रहे हैं, अशोक यादव ऑपरेशन सिंदूर फेल या पास? जो सवाल उठा रहा हूं भाजपा को जवाब देने दो राकेश जी, ऑपरेशन सिंदूर मैं जो जवाब कर रहा सवाल उठा रहा हूं भाजपा को जवाब अरे रुकिए जगदीश जी पहले रुकिए, ऑपरेशन सिंदूर को पूरा देश अप्रिशिएट कर रहा है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेसफुल बनाने वाली सेना को भाजपा गाली क्यों दिया? अरे सर पहले प्लीज सक्सेसफुल रहा ना, सिंदूर को सक्सेसफुल रहा ना, सेना को सक्सेसफुल रहा ना, अब रुक जाइए, सक्सेसफुल रहा ना, अब देखिए, अरे भाई अरे रुकिए जगदीश जी आप ही के पास आ रहा हूं सर, यहाँ पर 2 विपक्षी पार्टियां आरजेडी और सपा कह रही है ऑपरेशन सिंदूर पास रहा, आपने कहा ऑपरेशन सिंदूर कामयाब नहीं हुआ, अब बोलिए। अब सुनिए राकेश पांडे जी, मैं कह रहा था कामयाब तो हमारी फौज की बात में तो उसमें तो दम था, तो तोप खोल के बैठी थी, सरकार के कहने पे वापिस होगी, इस बात ऑपरेशन सिंदूर फौज ने किया है, दिखाया आप लोग हाँ किया फौज ने, अरे फौज ने क्या, फौज होती तो मोदी जी करते क्या, फौज नहीं करा, फौजी करते हैं, मोदी तो पता नहीं कहाँ छिपे बैठे थे, अरे तो 71 भी फिर नहीं, फिर आप गलत ले जा रहे हैं, नहीं किया, शिवम त्यागी आ जाइए, फौज तो, अरे भाई फौज तो यार मेरी बात तो पूरी नहीं होने दे रहे राकेश पांडे जी, हाँ मैं आपकी बात पूरी नहीं होने दे रहा हूँ, सुन ही नहीं रहे हो, यस मैं एडमिट कर रहा हूँ कि आपकी बात पूरी होने नहीं दे रहा हूँ, और इसलिए पूरी नहीं होने दे रहा हूँ जगदीश जी कि आप ऑपरेशन सिंदूर को फेल बता रहे हैं, और वो ऑपरेशन सिंदूर को आप फेल बता रहे हैं जिसकी कामयाबी की गवाही खुद सेना ने तस्वीरों के जरिए दी है। अब आपको नजर है कौन सा सबूत चाहिए सर? मोदी का माफ करिएगा, आपकी बात पूरी होने नहीं दे रहा हूं। शिवम त्यागी सुनिए, फिर आऊंगा आपके खुशी पास। मना रहा है पाकिस्तान, रुक जाइए, शिवम त्यागी बोलिए। पाकिस्तान खुशी मना रहा है, क्यों? चाहता हूं प्लीज आप रोक दीजिए इनको, मैं इनके बीच में बोला इसीलिए ताकि एक चीज में बड़ी क्लियर है, अरे मैं रुक गया, जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे खुद के नेता वैसे ही कार्यकर्ता होंगे, ये साबित कर दिया जगदीश जी ने। भाई ये छोटे मोटे ऑपरेशंस हैं, ये कहा गया खड़गे जी द्वारा, कितने राफेल गिराए गए ये पूछा गया राहुल गांधी जी द्वारा। जगदीश शर्मा भी कोई अलग क्या है? और एक और चीज है, जगदीश शर्मा जी आजकल हिंदुस्तान के, प्लीज सिर्फ बीच में नहीं बोलना जगदीश जी, बीच में नहीं, मेरा निवेदन है आपसे, बीच में नहीं। दूसरा एक और चीज भी है, जगदीश शर्मा जी आजकल हिंदुस्तान के काफी सारे चैनल्स पर आ रहे हैं, मुझे लगता है इनको भी शौक चढ़ गया पाकिस्तान के चैनल्स पर आने का। इस बात को चलाने में उनको क्या दिक्कत है? ये देखिए कांग्रेस के एक और नेता कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर सफल नहीं हुआ, हम भी तो यही कह रहे हैं, पाकिस्तान यही तो कहेगा। आजकल इनको हिंदुस्तान से ज्यादा पाकिस्तान के टीवी पसंद आ रहे हैं जी, इनको पाकिस्तान के न्यूज में छाना ज्यादा अच्छा लग रहा है, होगा इनको वोट वहीं से मांगनी होगी। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं, आपको नफरत है देश से, मान लिया, आपको नफरत मोदी जी से है, मान लिया, लेकिन कृपया करके इस देश की सेना, इस देश की फौज, इस देश के लिए दिन रात बॉर्डर पर खड़े रहने वाले लोगों का अपमान ना करें कि ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल नहीं हुआ। और एक और चीज कहना चाहता हूं, लोगों को बहुत सारी इच्छाएं हैं, क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। जाहिर है इस देश में सीडीएस जी ने भी अभी जो सीडीएस साहब ने जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने क्लियर कट कहा, कहां गिरा, क्या गिरा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके रिटेलिएशन में क्या हुआ, कैसे किया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब फौज को बीच में रखकर या फिर सरकार को बीच में रखकर देश का अपमान मत करिए। जब इस देश के सीडीएस ने इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को जरूरी नहीं समझा वो बताना जो देश के लिए सही नहीं है, इस देश के नेता तभी भी वही कर रहे हैं, निशाना बना रहे हैं मोदी जी को, लेकिन मोदी जी को नहीं कह रहे हैं, ये फौज को ही पूछ रहे हैं। जब इस देश के सीडीएस तक ने इस बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन इनको जवाब चाहिए। कमाल। मैं मानता हूं कि इस देश के लिए, नेशनल इंटेग्रिटी के लिए, सॉवरेनिटी के लिए, इस देश की अखंडता के लिए और
इस देश के गौरव के लिए जिन सवालों के जवाब दिए जाने चाहिए उन सवालों का एक एक जवाब दिया गया और आने वाले समय में भी दिया जाएगा, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर चालू हुए इस तरह का अपमान नहीं होना चाहिए। ठीक है कंचना जी, आता हूं। करण वर्मा बहुत देर से इशारा कर रहे हैं। करण वर्मा, क्या हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के बाद? आऊंगा जगदीश जी। सर मैं कह रहा हूं ना, मैं मान रहा हूं, एडमिट कर रहा हूं कि आज आपकी बात पूरी नहीं होने दे रहा हूं और उसकी वजह भी मैंने बता दी। सर करण वर्मा, हमने शुरुआत में शहबाज शरीफ का एक स्टेटमेंट दिखाया कि चीन ऑल टाइम ट्रस्टेड फ्रेंड, वो भी कह रहा है भीख का कटोरा आगे से लेकर बताना। तुर्की भी कह रहा है, चीन भी कह रहा है कि तुम हमें वॉर में इंगेज कर रहे हो, टेरर को आगे करके। तो भैया बिजनेस की बात कर रहे हो तो आगे आना। ये पूछ रहे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ क्या? नहीं राकेश जी, आपने कभी भी, अगर मैं क्रिकेट टर्म्स में बात करूं, कभी भी यह सुना है कि एक टीम जीत गई उस पर चर्चा नहीं हो रही है, पर बात यह हो रही है क्या विकेट गिरी थी, कितनी विकेट गिरी थी। अरे भारत चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया, भारत ने यहां पाकिस्तान को रौंद दिया युद्ध में, 20-0 की जीत है ये, 11 एयर बेसेस, 9 टेरर साइट्स, हमारे पूरे डीजीएमओ ने दिखाया कैसे कैसे कहां कहां मारा। इनकी मानसिकता देखिए, विकेट कितनी गिरी थी, विकेट गिरी थी कि नहीं गिरी थी। ये विकृत मानसिकता का क्या इलाज है जो जगदीश जी ने यहां पर बोल दिया कि अगले दिन सुबह में उठा और टाइटाई फिश निकला। शशि थरूर को नहीं लगा टाइटाई फिश, मनीष तिवारी को नहीं लगा, ये सब विदेश जा रहे। एक वजह है आप क्यों 90 से ज्यादा चुनाव हारे। आप जैसे लोगों की मानसिकता जो देश का मोराल डाउन करना चाहती है, जीतने के बाद कह रही है छुटपुट, जीतने के बाद कह रही है टाइटाई फिश। आपको माफी मांगनी चाहिए देश के सेना से, देशवासियों से। आज जब भारत जीता है, लोहा मनाए, एक न्यूक्लियर पावर जो अपने को कहती थी उसके घुस के मारा है हमने, उनका न्यूक्लियर बफ क्लॉड आउट किया है। चाइना, टर्की, जो मर्जी आए, आज उनकी मंदी में उनकी बाजार खत्म कर दी हमने वेपन्स की। उसके बाद आपने ये हिम्मत आ जाती है बोलने की। कम से कम शशि थरूर से कुछ सीख लीजिए आप। दोनों बीजेपी के प्रवक्ताओं का। ठीक है सर, जवाब दूंगा, पहले कंचना जी को सुन लीजिए, उसके बाद आता हूं जगदीश जी आपके पास। बोलिए कंचना जी। आप किसके प्रवक्ता हैं? आप पाकिस्तान के प्रवक्ता हैं। मुझे देना। हाँ रुक जाइए, आप पाकिस्तान के प्रवक्ता हैं। बोलिए कंचना जी प्लीज प्लीज। आप पाकिस्तान के प्रवक्ता हैं। इसके बाद आ जाऊंगा कंचना जी के बाद, कंचना जी के बाद आपके पास आ जाऊंगा। तब तक सोचिएगा टाइटाई फिश आपने किनको कहा था। पाकिस्तान को देना है, आपको ब्रीथिंग स्पेस दे रहा हूँ। करण वर्मा रुक जाइए, जवाब लो प्लीज रुक जाइए, जवाब लूंगा। 1 मिनट रुकिए। हिम्मत नहीं जवाब लेने की। अरे सर हिम्मत की बात मत करिए, आपकी हिम्मत इतनी है कि आप ऑपरेशन सिंदूर को टाइटाई फिश बता दें। आपकी पॉलिटिकल करेज इतनी नहीं हो पा रही है कि ऑपरेशन सिंदूर 100% सक्सेसफुल, पाकिस्तान को तबाह कर दिया, ये कहने की आपकी हिम्मत नहीं हो पा रही है। और हिम्मत जुट जाए तो कहिएगा, सबको रोक कर आपको बोलने दूंगा। रुक जाइए प्लीज, अभी सिर्फ कंचना जी की आवाज होने जा रही है। प्लीज यार, प्लीज 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 बोलिए कंचना जी। हम कह रहे हैं कि इस देश में अगर किसी को माफी मांगना चाहिए ना, तो बीजेपी वालों को और प्रधानमंत्री मोदी जी को माफी मांगना चाहिए कि हमारी सेना ने इतनी बहादुरी से लड़ी और पाकिस्तान को परास्त किया। उसके बावजूद भी उनकी ये हिम्मत नहीं है कि उसकी गौरव गाथा, सेनाओं की गौरव गाथा पार्लियामेंट के फ्लोर से मोदी जी कर सके। हमारे सेनाओं को, हमारे सोफिया कुरैशी को, पाकिस्तानियों की बहन, आतंकवादियों की बहन, न जाने कौन कौन क्या क्या बोलते हैं। और जब एयरफोर्स के चीफ ये कहते हैं कि जितने भी संसाधन हमें चाहिए तो वो नहीं है, जो डील हुआ था वो टाइम पर नहीं मिला। जब सीडीएस चौहान बाहर जाकर बोलते हैं तो आप सवाल उठाते हैं कि हाँ गिरा था, लेकिन कितना गिरा था वो मैटर नहीं करता। हमने कैसे फिर से शुरू किया, कैसे अपने आप को संभाला, वो इंपॉर्टेंट है। तो हम उन पे सवाल नहीं कर रहे, लेकिन यही सवाल तो हम भारतीय जनता पार्टी और जो सरकार में बैठी है करेंगे। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी अभी विपक्ष में होती तो सदन बुलाने के लिए वो पूरी तरह से प्रदर्शन कर रही होती। तो सरकार से सवाल पूछना कभी भी देश के खिलाफ नहीं होता, सेना के खिलाफ नहीं होता। चैनल पे बैठकर कुछ भी बोल देने से आप पूरे विपक्ष को और विपक्ष के समर्थकों को देश विरोधी करार नहीं दे सकते हैं। तो इतनी तो समझदारी कम से रखिए। आप भी इसी मुल्क के हैं, हम भी इसी मुल्क के हैं, और आप हमें पाकिस्तान परस्त नहीं बता सकते। हम इस देश के साथ खड़े, मोदी जी जो कहेंगे वही हम सच मानेंगे। हम ट्रंप को सच नहीं मानेंगे। ट्रंप कितनी भी बार बोले, लेकिन क्लैरिफिकेशन हमें मोदी जी से चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री हैं। कंचना जी, जो ऑपरेशन, आपकी बात ठीक है, लेकिन फिर जो ऑपरेशन सिंदूर को फेल बता दें, फिर कहें कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर 3-4 फाइटर जेट उड़ा दे, क्या उन्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए? क्या उन्हें ये देश माफ करेगा? आ रहा हूं जगदीश जी, रुक जाइए। ऐसे हर उन लोगों को जो ऑपरेशन सिंदूर पे इस समय सवाल उठा रहे हैं, उसका सिर्फ एक जवाब है, उसका पक्ष, उसका विपक्ष, उसका सच, उसका झूठ, उसका फेक न्यूज, उसका क्योस, सब कुछ का खंडन सिर्फ और सिर्फ एक जगह से हो सकता है कि हम सवाल पूछेंगे और सरकार को जवाब देना पड़ेगा। फिर वही बात है। अरे फिर वही कैसे बात है? बात है ना, आप बीजेपी के दो नहीं बीजेपी के एमपी के 2 मंत्रियों का नाम लेकर कह रही है कि उनको माफी मांगनी चाहिए, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को जो फेल बता दे आप उनको नहीं कह पा रही है कि वो माफी मांगे। एक सेकंड, और जो ये कह दे कि एयरफोर्स ने नालायक है, जो इनका विधायक है कश्मीर का, और जो कहते हैं एयरफोर्स नालायक है, आप उनसे नहीं कहोगे कि माफी मांगे? हाँ,
जो एक इनका मध्य प्रदेश का विधायक है, मंत्री है, उन सब ने पार्टी से निकाला क्या बीजेपी ने? मतलब जगदीश जी माफी ना मांगे, इसके लिए आप विजय शाह के पीछे जाकर छिपेंगे। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। मंजूनाथ माफी ना मांगे, इसके लिए आप विजय शाह के पीछे जाकर छिपिए। खैर, जगदीश जी बोलिए, अब रुक जाइए, जगदीश जी को बोलिए। राकेश पांडे, देखो राकेश पांडे जी, आज आपकी डिबेट फेक न्यूज पे है और मैं ये बता रहा हूं कि हमारी फौज ने तोप के मुंह खोल रहे थे, शायद आपको हिंदी समझ में आती होगी, तोप के मुंह पाकिस्तान की तरफ, और सरकार गिर गई। टाई टाई खींच को कह रहा हूं मैं, ठीक है? आप फेक की तरफ फिर ले जा रहे, फौज के पीछे पड़ गए। मैंने फौज का कभी अपमान नहीं करा, ना मैं करूंगा। मैं अपनी फौज को जानता हूं, सनिकत नहीं बदल नहीं रहा, आप सुन नहीं रहे हैं, आप फेक तरफ घुमा रहे हैं। मेरी बात सुनने कहा थे, सुब्रमण्य स्वामी मोदी जी के दोस्त जो गुजरात से आते हैं, वो कह रहे हैं डिबेट में कि 5 जहाज गिरे। क्या विपक्ष पूछे ना नेशनल हेराल्ड पर क्या कहा था सुब्रमण्यम स्वामी ने? बात कर लो बैठ के, जब हम मोदी जी नेशनल हेराल्ड पर क्या कहा था सुब्रमण्यम स्वामी ने? सुन तो लीजिए, बोलिए ना, नेशनल हेराल्ड पर क्या कहा? भाई ठीक है, तो आपने चलाई ना खबर, हम खड़े हैं, ईडी ने बुलाया, हम गए, ईडी ने बुलाया, हम गए, मान लीजिए, गए ना ईडी ने बुलाया तो। अरे मान लीजिए भाई, मैं बता रहा हूं ना, मैं तो बता रहा हूं, तो फिर इसका जवाब क्यों नहीं सरकार देती? क्यों नहीं हम पूछे कि 5 जहाज कहां गिरे हैं? हमें बताओ सर, आप जहाज लोग हमारे मारे गए, हमें बताओ। क्यों, क्या जी आप जहाज पूछना ही नहीं चाह रहे सर, आप पूछना चाह रहे हैं कि राफेल कितने गिरे? क्या कमी रही? क्या पाकिस्तान आप पूछना चाह रहे हैं राफेल कितने गिरे? आप जहाज पूछना ही नहीं चाह रहे हैं।